Class, today we will start the remaining portion of chapter number 1, that is characteristics of computer. In your book, after first we have discussed input output devices like keyboard, mouse, monitor, etc. After that we discussed the memory part, primary memory, secondary memory and the processor. After this, we will start the next portion of your book, that is ASCII values. ASCII values is given in your book in not to miss. Now, what is ASCII value? ASCII value क्या होती है? ASCII value के बारे में बात करेंगे. The full form of ASCII is American Standard Code for Information Interchange. Information interchange. Full form is very important. The full form of ASCII is dependent on the values being used. इसका मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसको हम ASCII वैल्यू कहते हैं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हर एक पर्टिकुलर अल्फाबेट को या नंबर को एक कोड दिया गया है जिससे उसे पहचाना जाता है. सपोज अगर हम लिखते हैं कैपिटल ए या हम लिखते हैं स्मॉल ए, देन दिस विल बी कन्वर्टेड टू अ पर्टिकुलर कोड, जिससे पता लगता है कि ये नंबर क्या है. कैपिटल ए को नॉर्मली 65 समझा जाता है एंड स्मॉल ए को 97. नाउ दिस 65 एंड 97 विल नाउ बी कन्वर्टेड टू बाइनरी इक्विवेलेंट फॉर्म दैट वुड बी लाइक दिस. ओके, एंड सो ऑन इट विल कंटिन्यू. जितना भी आपने टेक्स्ट लिखा होगा, नंबर्स लिखे होंगे, वो ASCII के फॉर्मेट में चेंज होते हैं. अब बात आती है कि हमें इसकी जरूरत क्यों है. वाई वी नीड ASCII वैल्यू. जैसे आपका ए और स्मॉल ए है तो हम 65 और 97 ले सकते हैं. वाई वी नीड टू टेक दिस? बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी. कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी कोड, दैट वी ऑल नो. कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश नहीं समझता है. कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज. ओके, तो जो आपका बाइनरी कोड है 10 के फॉर्मेट में, इसलिए कंप्यूटर सिर्फ इसे रिकॉग्नाइज करता है. इसलिए जो भी हमने टेक्स्ट लिखा होगा वो हमारा ASCII कोड की हेल्प से बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाता है. बाइनरी कोड में कन्वर्जन के बाद इसको यूज किया जा सकता है बहुत सारे मैनिपुलेशन, कैलकुलेशन, एवरीथिंग. ठीक है, तो ये हमारा वर्क हुआ ASCII वैल्यूज का. ये आपकी बुक में दिया हुआ है. इफ यू जस्ट लुक एट योर बुक, ये दिया हुआ है नॉट टू मिस में. ये दिया हुआ है ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर एंड सेम थिंग बीइंग टोल्ड हियर. ASCII कोड. ओके, आफ्टर ASCII कोड वी विल मूव ऑन एंड नाउ विल टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या वर्क ये कर सकता है. ठीक है, इसको हिंदी में अगर कहें इसकी खूबियां क्या हैं, ठीक है, या इसके स्पेसिफिकेशन, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कंप्यूटर इज अ वर्सेटाइल मशीन. वर्सेटाइल मीन्स इसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं. तो उसी तरह से इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या इसकी खूबियां हैं वो भी बहुत सारी हैं. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज स्पीड. द फर्स्ट इज स्पीड. कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला पार्ट जो आता है दैट इज स्पीड. इफ यू से व्हाटएवर कैलकुलेशन, हमें जो भी कैलकुलेशन करनी होती है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, कोई बहुत बड़ी मल्टीप्लाई करते हैं 999 इंटू 99999 लाइक दिस, तो हम अगर मैन्युअली करने की कोशिश करते हैं, मैन्युअल मीन्स इसको अपने आप करने की कोशिश करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 999 81 1 and 8 कैरी लाइक दिस, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा समय लगेगा हमें करने में. बट इफ वी यूज कंप्यूटर
ओके, मैनी ऑफ यू आर यूजिंग दिस, लाइक आप कैलकुलेटर का यूज करते हैं. कैलकुलेटर इज ऑल्सो अ कंप्यूटिंग डिवाइस. ये भी कंप्यूटर का ही एक एग्जाम्पल है. कैलकुलेटर इज अ मिनी कंप्यूटर यू कैन से. तो यहां पे हम कंप्यूटर के बेस से, कंप्यूटर की हेल्प से जो भी हमारे कैलकुलेशन है उनको बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी वर्क कर सकते हैं. जो भी काम नॉर्मली करने में हमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसकी कंप्यूटर की हेल्प से वो काम बहुत ही जल्दी हो जाता है. इट मीन कंप्यूटर वर्क्स फास्ट. तो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज स्पीड. बिकॉज ऑफ द स्पीड इट वर्क्स वेरी फास्ट. आफ्टर स्पीड व्हाट वी हैव? आफ्टर स्पीड वी हैव reliability. We have reliability. Now what does reliability mean? Reliability का मतलब क्या होता है? Reliability का मतलब होता है कि आप किसी पे भरोसा कर सकें, उस पर डिपेंडेंट हो सकें. इसको इस तरह समझते हैं. Suppose if I gave you a question like you have to multiply 99 by 99 and you will give me some answer, and then इफ आई डू इट थ्रू कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से मैं 99 into 99 करता हूं और यहां कोई आंसर आता है और आपका यहां कुछ आंसर है, बट योर आंसर इज डिफरेंट फ्रॉम हियर. तो किसका आंसर करेक्ट माना जाएगा? कैलकुलेटर का या आपका? ऑब्वियसली हम मानेंगे कैलकुलेटर का करेक्ट, आपका आंसर गलत है अगर मैच नहीं कर रहा. वाई? बिकॉज हम कंप्यूटर पे रिलाई करते हैं. रिलायबल कंप्यूटर है, रिलायबल यानी ये कभी गलत रिजल्ट नहीं देता है, ये हमेशा सही रिजल्ट देता है. दैट्स व्हाई इट इज रिलायबल. So the second feature comes up, reliability. After this we have third feature, and the third feature is accuracy. Third feature is accuracy. Now what does accuracy means? Accuracy means कि आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो भी वर्क करते हैं वो एक्यूरेट होता है, उसमें एरर के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं. ओके, बिकॉज कंप्यूटर वर्क्स ऑन लॉजिक एंड लॉजिक कांट बी रॉन्ग. क्योंकि लॉजिक आप जब लगाते हैं उसको चेक करते हैं और वेरीफाई जब हो जाता है तभी वो लॉजिक एग्जीक्यूशन में आता है, तभी वो लॉजिक वर्क करता है. तो यानी ये जो रिजल्ट रहता है वो एक्यूरेट रहता है. ये थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है आपका रिलायबिलिटी से. नेक्स्ट वी हैव मेमोरी कैपेसिटी. नेक्स्ट वी हैव मेमोरी कैपेसिटी. मेमोरी मीन्स ये चीजें याद करके रख सकता है. याद करना मतलब आप इसमें कोई फाइल बनाएं, टाइप करें एंड देन वी कैन सेव दैट. हम उस फाइल को सेव कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए. फ्यूचर में उसको यूज करने के लिए दोबारा हम सेव करके उसको रख सकते हैं. तो ये आ जाता है आपके मेमोरी में. ओके, इससे पहले हमने प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी पढ़ा था. सेकेंडरी मेमोरी मीन्स आपका हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, जो भी यूज होते हैं ये आपके क्या हैं? ये हैं आपके मेमोरी डिवाइस. इनकी हेल्प से हम चीजों को सेव करके रख सकते हैं. आफ्टर दिस नेक्स्ट इज कैपेबिलिटी टू बी प्रोग्राम्ड. आइदर यू से प्रोग्राम और यू कैन से रीप्रोग्राम. इट मीन्स एक बार जो फंक्शन हो रहा है हम उसको फिर से चेंज कर सकते हैं. रीप्रोग्राम का मतलब है, सपोज हमने एक प्रोग्राम लिखा जो कि 12 का टेबल प्रिंट कर रहा है. अब हम उसमें आगे चेंज कर सकते हैं. सिर्फ एक चेंज करना पड़ेगा, 12 की जगह 13 करना पड़ेगा एंड द टेबल ऑफ 13 विल बी प्रिंटेड. तो व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग? रीप्रोग्राम, यानी उसको हम बार बार चेंज कर सकते हैं. ऐसा नहीं कंप्यूटर में एक बार आपने जो कर दिया फिर वही रहेगा, उसको हम बार बार चेंज कर सकते हैं. ओके, now the sixth one, versatility. yes, versatility. अब क्या होता है versatility? versatility means कि आपका कंप्यूटर एक से ज्यादा काम के लिए यूज किया जा सकता है. ठीक है, इट मीन्स कि योर कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर वेरियस थिंग. आप उस पर मूवी वॉच कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं एंड फिल्म देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो को आप ट्रिम कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, फोटो एडिटिंग कर सकते हैं. सो मैनी थिंग्स आर देयर दैट यू कैन डू ऑन इंटरनेट, कंप्यूटर की हेल्प से इंटरनेट पे ही वर्क कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये कैसा होता है? वर्सेटाइल.
यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही काम के लिए, मान लो आपने कंप्यूटर खरीद लिया, अब उस पर सिर्फ इंटरनेट चलेगा, बाकी काम नहीं होगा, या आपने कंप्यूटर खरीद लिया, उस पर सिर्फ गेम खेला जा सकता है और कोई काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। दैट इज वर्सेटाइल, यानी एक कंप्यूटर पे एक से ज़्यादा काम किए जा सकते हैं, तो ये आता है वर्सेटैलिटी के अंदर। नेक्स्ट, आफ्टर वर्सेटैलिटी वी हैव एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, याद होने चाहिए और आप अपनी नोटबुक में भी प्रॉपरली लिखेंगे। नेक्स्ट, आफ्टर दिस वी विल हैव एडवांटेजेस। जब इतने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो इसके कुछ फायदे भी होंगे, तो व्हाट आर द एडवांटेजेस? एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। क्या एडवांटेजेस हैं कंप्यूटर के? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट सेव्स टाइम। इट सेव्स टाइम। यस, कंप्यूटर हमारा बहुत सारा समय बचाता है, क्योंकि जैसे हमने पहले ऑप्शन बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स में, दैट इसकी स्पीड बहुत फास्ट है। जो वर्क नॉर्मली हमें करने में 1 घंटा लगेगा वो इनको सेकंड में कर देगा वो कैलकुलेशंस। तो यहां पे क्या होता है, हमारा टाइम बचता है। इट सेव्स आवर टाइम। नेक्स्ट, अवॉइड मिस्टेक्स, यानी अगर हम खुद कोई कैलकुलेशन करते हैं तो काफ़ी चांस है कि उसमें कोई मिस्टेक हो सकती है, बट अगर हम उसे कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं, कैलकुलेटर की हेल्प से करते हैं, तो देयर इज नो चांस ऑफ एरर। कोई एरर, कोई मिस्टेक उसमें फिर नहीं हो पाएगी। आपका वर्क जो होगा वो एक्यूरेट होगा। तो यहां पे ये भी ले सकते हैं एक्यूरेट वर्क, कि आपका वर्क एक्यूरेट होगा, उसमें एरर के चांसेस नहीं होंगे। कई बार लोग कैलकुलेशन करते हैं, खुद से भी कैलकुलेशन करते हैं, और वेरीफाई करने के लिए एक बार कैलकुलेटर से चेक करके देख लेते हैं कि कहीं कोई एरर तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट, थर्ड, हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी, कंप्यूटर के थ्रू आप जो भी वर्क करते हैं, लाइक टाइपिंग, फोटो एडिटिंग, रिकॉर्डिंग, अपलोडिंग, व्हाटएवर, तो वो सब कैसा होता है, दैट इज ऑफ हाई क्वालिटी। आप हाथ से राइटिंग लिखते हैं, हैंड राइटिंग, तो वो इतनी अच्छी नहीं हो सकती जितना आप टाइप करके देते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या करते हैं, जो एप्लीकेशन वगैरह लगती हैं वो आप मोस्टली टाइप करके भेजते हैं, या कहीं मैटर आपको इंटरनेट पर किसी को भेजना है तो हम टाइप करके भेजते हैं, दैट इज एक्यूरेट। ओके, तो ये कैसा होता है, हाई क्वालिटी आउटपुट देता है आपको। 4, रिजल्ट्स कैन गेट प्रिंटेड। इसमें जो भी आप रिजल्ट निकालते हैं कंप्यूटर में, वो प्रिंट कर सकते हैं आप पेपर पे। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कंप्यूटर है, उसमें मार्कशीट आई तो वो सिर्फ सॉफ्ट फॉर्म में रहेगी, यानी कंप्यूटर में दिखेगी, आप उसको प्रिंट आउट नहीं ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, एंड दैट थिंग विल बी इन योर हार्ड कॉपी, यानी पेपर पे भी वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो लिखा है रिजल्ट कैन गेट प्रिंटेड, ये भी एक हमारा एडवांटेज है। नेक्स्ट, स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। नेक्स्ट है एडवांटेज, स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये बहुत लार्ज अमाउंट का डेटा स्टोर कर सकता है। कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अगर आपने कभी हार्ड डिस्क पर सुना हो, हार्ड डिस्क कितने जीबी तक की आती है, 500 GB, आपने नॉर्मली सुना होगा 100 GB, 200 GB, 500 GB, and then nowadays the whatever laptops are coming of 1 TB, 2 TB, that is terabyte. It means that is a vast amount of memory. और ये तो मेमोरी आपकी नॉर्मल है, इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बढ़ाया भी जा सकता है। आजकल तो मोबाइल फोन्स में भी 1 TB तक मेमोरी आने लगी है, और एक्सटर्नल SD कार्ड्स की हेल्प से इसको बढ़ाया भी जा सकता है। ओके, तो ये रहे हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पीड रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, क्या क्या थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स? स्पीड, वर्क्स वेरी फास्ट, रिलायबिलिटी, वी कैन रिलाई ऑन इट, हम भरोसा करते हैं इस पे, एक्यूरेट रिजल्ट देता है, मेमोरी में सब कुछ सेव कर सकता है, रीप्रोग्राम, हम इसको अपने अकॉर्डिंग बार बार अमेंड चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, वर्सेटैलिटी यानी एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं एडवांटेजेस पे। एडवांटेजेस में पहला, इट सेव्स टाइम। यस, इट सेव्स टाइम। जो काम नॉर्मल करने में हमें 1 घंटा लगता है, यहाँ पे सेकंड में हो जाएगा।
Next, it avoid mistakes, that is it gives you accurate result, accurate data. Next, high quality, the outputs are of high quality. Next, result can get printed, yes you can get printed results, like अपने को फोटो ली, फोटो में एडिटिंग की तो उसको आप प्रिंट फॉर्म में ले सकते हैं. वट एवर इज ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन दैट कैन बी प्रिंटेड. कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो भी आए उसको हम प्रिंट ले सकते हैं. नेक्स्ट, स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इसमें स्टोर किया जा सकता है. और ये तो हम बात कर रहे हैं नॉर्मल अपने कंप्यूटर की, अपने पीसी की, जिसमें इतना डेटा स्टोर होता है. अगर हम जो बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं लाइक गूगल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सर्वर है, वहां तो बहुत सारा ट्रिलियंस ऑफ MB और GB डेटा इज देयर सेव्ड. तो ये आ गए टॉपिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेट्रा. एक बार रिव्यू लेते हैं इस चैप्टर का. इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है. इन लास्ट 2 वीडियोज ऑल्सो वी डिस्कस दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 1. आज चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करते हैं. चैप्टर नंबर 1 में अब तक हमने जो जो पढ़ा है उसके बारे में बात कर लेते हैं. हमने चैप्टर नंबर 1 में स्टार्टिंग की थी. चैप्टर नंबर 1 में हमने स्टार्ट किया था बाय इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर. इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, दैट वुड बी द फर्स्ट वीडियो. इन सेकेंड वीडियो वी टॉक्ड अबाउट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, and now in this third video we are talking about characteristics and advantages of computer. Characteristics and advantages of computer. तीनों वीडियोस में कंप्लीट हो गया है आपका वर्क और दिस चैप्टर कंक्लूड्स हियर. ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर. अब इसमें आपको वर्क क्या करना है, इस चैप्टर की PDF में आपको एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स विल बी प्रोवाइडेड इन योर क्लास व्हाट्सएप ग्रुप. वहां से आप इन्हें लेंगे, कंप्लीट करेंगे एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग यू विल सेंड इट टू माय व्हाट्सएप नंबर दैट बीइंग शेयर्ड इन योर क्लास व्हाट्सएप ग्रुप. वहां पे आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे. व्हेनेवर यू कंप्लीट योर वर्क, जब आप वर्क अपना कंप्लीट करेंगे तो प्रॉपरली जैसे क्लासरूम में होता था वैसे ही आप चैप्टर लिखेंगे. ठीक, एक्सरसाइज जो भी होंगी वो लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स जो होंगे वो प्रॉपर लिखेंगे एंड यू विल क्या करेंगे, इसकी फोटो खींच के आप व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे. ओके, ये आप व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे. कोई कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगी, देन यू कैन वहां पे आप मैसेज डाल के, कोई कंफ्यूजन है तो वहां बात कर सकते हैं. वन थिंग मोर, एज यू नो the second wave of corona is going on. Schools are being closed. We are teaching you online. You are taking online classes, and in this time you have to be very serious and very careful about few things. कुछ चीज़ों के बारे में आप बहुत केयरफुल होंगे. नंबर 1, don't go इन क्राउड. जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो वहाँ आप जाना अवॉइड करें. ओके, बट अगर आपको जाना ही पड़े देन यूज़ मास्क. आप मास्क के बिना ना निकलें. एंड इफ़ यू फील यू टच समथिंग, नॉर्मली हम वर्क बाहर जाते हैं, कुछ चीज़ें टच करते हैं एक्सेट्रा. वेन एवर यू गेट चांस, वॉश योर हैंड प्रॉपरली. Wash your hand properly. Okay, and if you don't get to wash your hand, आपको नहीं लगता कि आपको ऐसी कोई जगह मिल रही है कि हाथ धो पाए प्रॉपर, आप with soap, obviously with soap, और अगर ऐसा नहीं मिल पाता है then you will use a sanitizer. Okay, use a sanitizer. Now
दीज आर द थिंग्स। बट इफ़ यू हैव टू गो टू, सपोज आपको कहीं पे मीटिंग में या कहीं भी आपको जाना ही पड़ता है, अपने फ्रेंड्स साथ हैं, देन ऑल्सो यू हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। अगर आप इन पांचों बातों का ध्यान रखेंगे तो आप सेफ रहेंगे। एंड आपके घर में जो एल्डर्स हों उन्हें भी आप इन बातों के बारे में बताएं कि वो क्राउडेड में जाना अवॉइड करें, क्राउडेड प्लेसेस पे, ठीक है। यूज मास्क, मास्क का यूज करें, अपने हाथ धोएं साबुन से, जब भी उन्हें मौका मिले तब धोएं, ठीक। एंड सैनिटाइजर का यूज करें एंड सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करें। और जो आपके फैमिली मेंबर्स हों, जैसा गवर्नमेंट ने कहा हुआ है 45+ कैन गेट फ्री कोरोना वैक्सीन, तो आप उनको इंकरेज करें कि वो कोरोना वैक्सीन लगवाएं ताकि वो इस बीमारी से बच सकें। ओके, ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। ओके, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।